जय हिंद साथियों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है। इसमें हज़ारों यूनिट्स हैं, सैकड़ों ब्रांचेस हैं और पूरा ऑल इंडिया में एसआईएस का 20 ट्रेनिंग सेंटर है। जो इंडिया के अंदर किसी भी सिक्योरिटी कंपनी के पास 20 ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ओनली एसआईएस, सिर्फ एसआईएस के पास इतने सारी चीज़ें। एसआईएस कंपनी देश के विभिन्न ज़िलों में प्रवासी लोगों को और बेरोजगार लोगों को उसके ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगा करके उन लोगों को भर्ती करने का काम करती है और उन्हें एक सुनहरा भविष्य देने का काम करती है। यदि आप एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी में विभिन्न जिलों में भर्ती कैंप लगाकर बेरोजगार लोगों को भर्ती किया जाता है और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनाया जाता है और उन्हें एक सुनहरा भविष्य दिया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख सके सबसे पहले। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ, एसआईएस का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ के एक भर्ती अधिकारी हैं जिनका नाम है सर्पेंद्र यादव। लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर के भर्ती अधिकारी, उनका नाम है सर्पेंद्र यादव। वो उत्तर प्रदेश के हरदोई, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में भर्ती कैंप का आयोजन कर रहे हैं और जिसका शुरुआत 10 जून से ही हो गया, यानी पिछला कल से ही 10 जून से ही इसकी शुरुआत हो गई कैंप लगाने की और ये अगले 25 जून तक चलेगी हरदोई जिला में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कहाँ पर किस डेट को कैंप लगने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में 10 जून को भरखानी में लगा, 11 जून को बेहंदर में, 12 जून को भरावा में, 14 जून को हरियावा में और 15 जून को हरपालपुर में, 16 जून को कोथावा में, 17 जून को माधोगंज में, 18 जून को सांडीला में, 19 जून को शाहाबाद में, 21 जून को टोडरपुर में, 22 जून को सुरसा में, 23 जून को अहिरोरी में, 24 जून को सांडी में और पिहानी में और 25 जून को विकासखंड कछौना एवं बिलग्राम में भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला से बिलोंग करते हैं, यदि आप हरदोई के अगल बगल से भी बिलोंग करते हैं और आप एसआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भर्ती कैंप में जा सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं अब कि भर्ती होने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है और सारा प्रोसेस मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले भर्ती होने के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपकी हाइट बताना चाहूँगा। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होने के लिए, और सुपरवाइजर में भर्ती होने के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए। गार्ड के लिए 168 सेंटीमीटर और सुपरवाइजर के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। दोनों की भर्ती चलेगी वहाँ पे, गार्ड की भी और सुपरवाइजर की भी। ठीक है, तो गार्ड का हाइट कितना बताया मैंने, 168 और सुपरवाइजर का 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। दूसरी बात, एज आपकी मिनिमम 21 साल होना चाहिए। 21 साल से कम होगा तो फिर आपका भर्ती नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एज 21 साल होना जरूरी है। उसके बाद आपकी वेट, वजन कम से कम 56 किलो या उससे अधिक होना चाहिए। वजन कम से कम 56 किलो या उससे अधिक होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। गार्ड के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और सुपरवाइजर में भर्ती होने के लिए कम से कम 12th चाहिए, इंटर पास। यदि आप मैट्रिक पास हैं तो गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप 12th पास हैं तो आप सुपरवाइजर के लिए भर्ती कैंप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल रिक्वायरमेंट कि फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिए और एजुकेशनल में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप जाइएगा वहाँ पे
आपका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, आपका वेट वगैरह मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका एज वगैरह सब कुछ अगर क्लियर है, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ 10th पास अगर आप हैं, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं। यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे 350 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपको वहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का चार्ज आपको 350 रुपया लगेगा। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको बहुत ही हल्का हल्का सवाल पूछा जाता है, ताकि आदमी को लिखना पढ़ना आना चाहिए और छोटा छोटा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया। और यदि आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 350 रुपया फॉर्म भरने के लिए लगता है, और आपको उसी टाइम ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाता है। उसी दिन सेम डे में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाता है, और एक पर्टिकुलर डेट दे दिया जाता है कि इस डेट को आपको रिपोर्टिंग करना है SIS का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में, ठीक है। तो जिस डेट को आपको रिपोर्ट करना होगा ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में, तो उस डेट को आप लखनऊ जाइएगा। वहाँ पे आपको गार्ड के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग दिया जाएगा, और सुपरवाइजर के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग कराया जाएगा गार्ड का, और सुपरवाइजर को 3 महीने का ट्रेनिंग कराया जाएगा। अब ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया जाएगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। वहाँ पे आपको कदम ताल सिखाया जाएगा, परेड सिखाया जाएगा, आगे मोड़, बाएं मोड़, दाएं मोड़, पीछे मोड़, हाँ ये सब सिखाया जाएगा। फिर सैल्यूट मारना सिखाया जाएगा। फिर एक गार्ड का क्या क्या ड्यूटी होता है, वो गार्ड का ड्यूटी सिखाया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ ट्रेनिंग सेंटर में जो आदमी जाकर के सीखता है, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है अनुशासन। अनुशासन एकदम कुट के भर दिया जाएगा, ठीक है। आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड आदमी हो जाइएगा, और 1 महीने में आपको पूरे गार्ड के लिए ट्रेन कर दिया जाएगा। और यदि आप सुपरवाइजर का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको 3 महीने लगेंगे। 3 महीने आपको सिखाया जाएगा। सुपरवाइजर में 3 महीने का ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि सुपरवाइजर एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, क्योंकि सुपरवाइजर ही होता है जो किसी यूनिट को, किसी प्लांट को, किसी फैक्ट्री को, पूरा सिक्योरिटी का जिम्मा उसी के कंधे पर होता है। जैसे मैं अभी इस प्लांट में कर रहा हूँ, इस प्लांट का मैं सुपरवाइजर हूँ, तो इस प्लांट के सिक्योरिटी का जिम्मा मेरे अंदर है, ठीक है। मेरे कंधे पे देखो जिम्मेदारी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस प्लांट में कोई भी घटना घटता है तो वो दूसरे को नहीं बोलेगा, वो मेरे को बोलेगा, ठीक है, क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। गार्ड को नहीं बोलेगा, वो मेरे को बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए सुपरवाइजर का 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, ताकि उसको अच्छे से ड्यूटी के बारे में बढ़िया से सारा कुछ का नॉलेज हो जाए और मेंटली परिपक्व भी हो जाए, ठीक है। इसलिए सुपरवाइजर को 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें जो ट्रेनिंग करता है 3 महीने का, उसको जितना गार्ड का सिखाया जाता है उतना तो वो सीख ही जाता है। उसके बाद उसको फायर का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे आग को बुझाया जाता है, आग कैसे लगता है, आग बुझाने के क्या क्या तरीके होते हैं, कितने प्रकार के आग होते हैं, किस प्रकार के आग को किस प्रकार से काबू करेंगे। जैसे फैक्ट्री है, बहुत फैक्ट्री में आग लग गया तो बुझाएगा कौन, है ना। तो इसलिए जो है सुपरवाइजर को ये सब का जानकारी दिया जाता है, ये सब का ट्रेनिंग दिया जाता है, आग के बारे में, फायर के बारे में, ठीक है, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद सुपरवाइजर का बहुत सारा काम होता है। फैक्ट्री में कितनी गाड़ियाँ आती हैं, कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, क्या मटेरियल लेके आता है, क्या मटेरियल लेके जाता है, सारा चीज़ का एंट्री करना होता है। उसके बाद कौन आएगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सारा चीज़, यानी प्लांट के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी चीज़ है सब कुछ सुपरवाइजर को हैंडल करना होता है। इसलिए उसको 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। चलिए, मैंने दोनों बताया, गार्ड के बारे में भी और सुपरवाइजर के बारे में भी। अब चलिए चलते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, आपको यदि गार्ड का ट्रेनिंग किए हैं, यदि आप गार्ड का ट्रेनिंग किए हैं और 1 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी होगी 12,000 13,000 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। यदि आप बढ़िया सिटी में जाते हैं, जैसे मेट्रो सिटी में जाते हैं, आप बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इस सब क्षेत्र में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, 15,000 16,000 रुपया भी मिलता है, ठीक है। और छोटे शहरों में रहेंगे तो कम मिलता है, थोड़ा 12,000 13,000 इस तरह का मिलता है। और यदि आप सुपरवाइजर में भर्ती हुए हैं और 3 महीने का आपने ट्रेनिंग किया है, तो फिर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप अपने लोकल एरिया में चाहते हैं तो लोकल एरिया में भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और सुपरवाइजर का जो सैलरी होता है
वो बड़े सिटीज़ में 18,000, 19,000, 20,000, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को 24,000, 25,000 भी मिलता है। और यदि आप लोकल एरिया में करना चाहेंगे तो उसको भी 14,000, 15,000 इतना मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर चॉइस मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ड्यूटी करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस। और यदि आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हरदोई ज़िला से खास करके, तो ज़रूर उन स्थानों पे जाएं जिनका मैंने नाम लिया। उन स्थानों पे जाएं और भर्ती कैंप में भाग लें और अपने आप को SIS में एंट्री कराएं और जीवन में तरक्की पाएं। लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर के भर्ती अधिकारी सर्पेंद्र यादव जी का कॉन्टेक्ट नंबर ये है। और यदि आप SIS ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हैं या खास करके यदि आप हरदोई से हैं और भर्ती कैंप में आना चाहते हैं, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर में आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें और उनसे जो भी सवाल जवाब करना है आप कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखें उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।